सुंदरता। एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी और उसका प्रेमी भी कद काठी में आकर्षित करने वाला था। वह जब भी उसे देखता तो उसे गले लगा लेता और कई बार चूमता। वो हर दूसरे तीसरे दिन उससे मिलने आ जाता था। काम काज में उसका दिल नहीं लगता था, बस उसे देखता रहता था। सामने भी और विचारों में भी उसे लड़की दिखती थी। लड़की भी उसे बहुत चाहती थी, किंतु लड़के का उसमें डूबे रहना उसे चुभ जाता था। आज भी उसे चुमना और बाहों में भरना उसे अच्छा नहीं लगा था। मेरी रानी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे बिना मैं अब नहीं रह सकता। लड़के ने फिर उसे जोर से बाहों में खींच लिया। तन के आवेग में वह कुछ अपने से बाहर भी निकल चला था। उसके तन की गर्मी और मन की हकीकत जानकर लड़की ने उसे जोर से झंकोड़ा और थोड़ा सा धक्का देकर अलग किया। लड़की ने कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किंतु प्यार का अर्थ तैरने जैसा होना चाहिए, डूबने जैसा नहीं। युवक समझ नहीं पाया पर हक्का बक्का रह गया। कुछ सोचने के बाद लड़की ने बहुत प्यार से कहा, आज रविवार है और आप अब अगले रविवार को आना। उस दिन आपकी जो भी इच्छा हो वह पूरी कर लेना। लड़का बहुत खुश होकर घर लौट आया। लड़की ने दस्त लगने वाली दवाई की पुड़िया खा ली। बस फिर तो उसका दस्त से बुरा हाल हो गया। 4-5 दिन में ही वह बुढ़िया नजर आने लगी। यह करिश्मा ही था कि वह मरने से बच गई। उसका चलना फिरना भी कठिन हो गया और वह लाठी के सहारे चलने लगी। दूसरे रविवार को जब लड़का बहुत बन ठन कर पहुंचा, तो उसने आंगन में एक बीमार और बदसूरत लड़की को छड़ी पकड़े हुए देखा। वह चौंक गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? वह आकर्षण और सुंदरता कहाँ चली गई? ये क्या हुआ? वह सुंदर सुंदर तन, रंग रूप कुछ ही दिनों में ढल गया। कहाँ गई वह सुंदरता? मेरी सुंदरता देखनी हो तो खेतों में जाइए, सब वहाँ निकल गया है। सौंदर्य में फंसकर क्या आदमी को निज कर्म और कर्तव्य भूल जाने चाहिए? सच्चा प्यार क्या बाहरी सुंदरता पर ही होता है? अंतर की सुंदरता ही मैं असली सुंदरता समझती हूँ, पर आपकी आप जाने। लड़की ने इतने अच्छे अंदाज में कहा कि युवक ढीला पड़ गया। आखिरकार लड़के को सब समझ आ गया कि उसे शिक्षा देने के लिए लड़की ने अपनी जान ही दांव पर लगा दी। सच्ची सुंदरता और सच्चे प्यार का अर्थ समझकर उस लड़की को निहारते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने उसे गले लगा लिया। यह सत्य है कि प्यार मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। तन ही नहीं मन भी सुंदर रहना चाहिए।